बिग बॉस 19 का आगाज हो गया है। जी हाँ, हम सबके फेवरेट भाईजान यानी कि सलमान खान ने एक एक करके सारे के सारे कंटेस्टेंट्स को स्टेज पर बुलाया, उनका अच्छे से इंट्रोडक्शन किया, कुछ के साथ थोड़ा सा प्लेफुल अंदाज में बात करी तो कुछ को रोस्ट भी कर दिया। जी हाँ, बिग बॉस 19 अब शुरू हो गया है, जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था और कंटेस्टेंट्स की लिस्ट तो हमने आपको बता दी है। साथ ही इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि पूरे के पूरे एपिसोड में क्या कुछ हुआ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सलमान खान की धमाकेदार एंट्री के साथ। तो सलमान भाई आए अपनी वही ऑरा वाली वॉक के साथ और सबके दिल वहीं के वहीं जीत लिए। बल्कि लोगों को ऐसा लग रहा होगा सलमान खान थोड़े से एजड लग रहे हैं, थोड़े से ठंडे लग रहे हैं, लेकिन यार अब मैं उन लोगों को क्या कहूँ, अब इंसान थोड़ा थोड़ा एज में बड़ा होगा तो ऑफ कोर्स बॉडी में चेंजेस आएंगे। एनीवेज, गेटिंग बैक टू आवर पॉइंट, सबसे पहली कंटेस्टेंट थी हमारी अशनूर कौर। अशनूर कौर ने करी इलीगल वेपन पे अपनी एंट्री। जी हाँ, अपने डांस से सभी को चौंका दिया और साथ ही जैसे ही सलमान खान के साथ वो स्टेज पर आई अपने डांस परफॉर्मेंस के बाद, तो सब कुछ जैसे मानो मैजिकल सा हो गया। अशनूर को देखते ही सलमान खान बोले, अरे आपको तो हम लोग देखते आए हैं जब से आप बहुत ही छोटी थी। जी हाँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि छोटी सी नारा अब बड़ी इतनी हो गई है कि अब वो हमें सीधा की सीधा बिग बॉस 19 के घर में देखी। अच्छा, इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि सलमान खान ने उन्हें थोड़ा सा टॉन्ट भी दे दिया। मैच्योर एंड इमेच्योर के मामले में एक तराजू रखा गया था जिसमें एक साइड था मैच्योर, एक साइड था इमेच्योर। तो सलमान खान ने बोला, देखिए अगर आपके जितना मैच्योर में हो गया तो बात ही क्या होगी। हमें तो लग रहा है ये थोड़ा थोड़ा टॉन्ट था। आपको क्या लगता है, अशनूर कौर बहुत ज्यादा मैच्योर है या फिर अपनी एज के हिसाब से एकदम ठीक है? हमें फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताएं और इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट कंटेस्टेंट की ओर। ठीक है, तो अशनूर कौर के बाद जो नेक्स्ट कंटेस्टेंट हमें स्क्रीन पर दिखाई दिए वो थे ज़ीशान कादरी। जी हाँ, हम सब उनको गैंग्स ऑफ वसीपुर के नाम से जानते हैं। जी हाँ, हमारे डेफिनेट एंड ऑफ कोर्स बिग बॉस के घर में जब एंट्री होनी थी तो वो धमाकेदार तो होनी ही थी। साथ ही वो सलमान खान के लिए लाए थे एक स्पेशल गिफ्ट। जी हाँ, वो गिफ्ट था एक गमछा जो कि उन्होंने भाईजान को पहनाया और उसके बाद जो ट्विस्ट आया वो हम सभी को पता है अब तक, वो थी तान्या मित्तल की एंट्री। जी हाँ, तान्या मित्तल वही जो अपनी साड़ीज के लिए बहुत ही ज्यादा जानी पहचानी जाती है। तो भाई मैं आपको बता दूं, मेरी एक्सक्लूसिव उनसे बात हुई थी, उन्होंने हमें ये चीज बता दी है कि वो 800 साड़ियों का पैक लेके आ रही हैं। मतलब 800 साड़ी, आप बिलीव कर सकते हो उन्होंने पहले ही प्लानिंग कर ली है कि वो लास्ट तक गेम में टिकेंगी। मुझे नहीं पता भैया कितनी टिकने वाली है, कितनी उनकी पोल यहाँ पर खुलने वाली है, कितनी रियल पर्सनैलिटी दिखने वाली है। लेकिन हाँ, एक चीज श्योर है, तान्या ने मुझे ये चीज बोली थी कि भाई मैं आपको पूरे बिग बॉस हाउस में, अपनी पूरे बिग बॉस जर्नी में दिखूंगी तो इंडियन अटायर में ही दिखूंगी। चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट कंटेस्टेंट की ओर बढ़ते हैं। भाई अपने नेक्स्ट कंटेस्टेंट है एक कपल, आवेश दरबार और नगमा। देखिए मुझे तो बहुत अच्छे से पता है, इन लोगों ने ऑफिशियली भी अनाउंस कर दिया था दैट दे आर नो मोर लॉन्गर इन अ रिलेशनशिप। मतलब इन दोनों का ब्रेकअप हो गया है। लेकिन 2 से 3 दिन पहले इन्होंने ट्रिप टू स्विट्जरलैंड करके एक इंस्टाग्राम रील डाली। मे बी वो बिग बॉस में हाइप बढ़ाने की टेक्टिक हो सकती है, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन एक चीज जरूर हुई यहाँ पर स्पेशल, दोनों ने डांस करते हुए एक रोमांटिक गाने पे एंट्री तो ली। साथ ही नगमा ने टॉन्ट भी मार दिया आवेश को बोला कि देखो तुम्हें मेरा दिल जीतना पड़ेगा और वो दोबारा। अरे भाई ये कैसी बात हुई। अब देखो, दिल जीतना है या फिर लड़ाई करनी है ये तो आवेश और नगमा पर ही छोड़ देते, क्योंकि उन दोनों की जो ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री है इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। लेकिन ऑन स्क्रीन वो कैसे दिखेंगे, कितने लड़ाई झगड़े करेंगे, रोमांस करेंगे या फिर दूसरों के रिश्तों में थोड़ा तड़का लगाएंगे, ये सब देखना तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, तो हमारी लाइन में नेक्स्ट कंटेस्टेंट है नेहल चुड़ासमा। जी हाँ, मैंने ठीक बोला है, लेकिन भाईजान ने क्या बोला था ये सब आपने सुन ही लिया होगा। लेकिन लेट्स नॉट गो टू देयर, वो भाईजान और नेहल पे छोड़ देते हैं, हम अपनी आगे की बात करते हैं। तो नेहल जब घर के अंदर आई तो सलमान खान ने उन्हें बहुत अच्छे से ट्रीट किया, उन्हें बताया कि उन्होंने किस किस हिसाब के पेजेंट्स जीते हुए हैं। लेकिन एक ट्विस्ट तब आया जब नेहल की प्रेफरेंसेस के बारे में सलमान खान ने बात करी। भाई अगर सलमान खान किसी लड़की से पूछ रहे हैं ना कि आपको कैसा लड़का चाहिए, तो मतलब उससे ज़्यादा स्पेशल फीलिंग तो मेरे ख्याल से कुछ हो ही नहीं सकती। अब नेहल की पसंद के हिसाब से बिग बॉस ने 2 कंटेस्टेंट्स चूज करे थे, एक था बसीर अली और एक था अभिषेक बजाज। जी हाँ, दोनों
दोनों की एंट्री हुई धमाकेदार गाने के साथ। उसी के साथ बसीर अली दिखे लड़कियों से घिरे हुए एकदम डांस करते हुए, एकदम डैशिंग गबरू के हिसाब से। उसी के बाद एंट्री हुई अभिषेक बजाज की। जी हाँ, वी ऑल हैव सीन हिम इन टीवी इंडस्ट्री। अगर आपने स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 देखी है तो आप अभिषेक को बिल्कुल ही जानते होंगे। जैसे ये दोनों स्टेज पर आए तो नेहल तो मानो जैसे कि बसीर पे फ्लैट हो गई। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, चलो आपको आगे बताती हूँ। सलमान खान ने पूछा, नेहल अब एक बात बताओ, तुम्हें एंट्री के हिसाब से ये दोनों में से कौन अच्छा लगा? तो नेहल ने अपना पहला आंसर दिया बसीर अली। जी हाँ, हमें पता है बसीर अली की जो एंट्री हुई थी वो लड़कियों से बहुत ज्यादा ग्राउंडेड हुई थी, बहुत ज्यादा सराउंडेड हुई थी। लेकिन एक और टास्क दिया गया, चलो भाई अभिषेक को थोड़ी सी तो तवज्जो देनी ही पड़ेगी ना। उसके बाद सलमान खान ने एक टास्क दिया फिटनेस बेस्ड, जिसमें लड़कों को थोड़ी सी अपनी बॉडी दिखानी थी, अपने शर्टलेस हो गए थे लड़के। आई नो गर्ल्स, आप लोग देख के ओवर द हेड ओवर हील्स हो रही होगी, लेकिन वेट, पॉज, यहाँ पर नेहल की प्रेफरेंसेस की बात हो रही है, हम लोगों की नहीं। तो नेहल ने दोबारा से बसीर को चुना, मतलब नेहल को बसीर की एंट्री के साथ साथ उनकी बॉडी भी अच्छी लगी है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि घर में हमें एक रोमांटिक एंगल देखने को मिलेगा? लेकिन हाँ भाई, मुझे पता है अगले कंटेस्टेंट का आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वो है हमारे अनुपमा के अनुज कपाड़िया। जी हाँ, गौरव खन्ना। आई नो इंडिया की जितनी भी मम्मीज होंगी ना, वो इस टाइम पर टीवी पे नजरें गड़ा के रखी होंगी कि कब मेरा संस्कारी बेटा अनुज टीवी पे आएगा और हम सब उन्हें देखकर खुश हो जाएंगे। जी हाँ, वैसे तो मैं बताऊं, मेरे ऑफिस की काफी लड़कियां भी वेट कर रही थी गौरव खन्ना की एंट्री के लिए, लेकिन गौरव खन्ना के फैंस को एक शॉकर मिला है। जी हाँ, गौरव खन्ना ने अपनी एक ऐसा सीक्रेट सामने ले आया है जो और किसी को नहीं पता था। एक्चुअली गौरव नहीं, लेकिन सलमान खान वो सामने लेके आए हैं। गौरव को हम सब जानते हैं एज अ ग्रीन फॉरेस्ट, मतलब हम सबको पता है, जब भी हम अनुज कपाड़िया वाले रोल में उनको देखते हैं ना, हम लोग सोचते हैं यार इससे अच्छा तो पति हो ही नहीं सकता। इसके लिए तो मैं वो गाना भी गा सकती हूँ, मेरा पति ही मेरा देवता है। लेकिन एनीवेज, मैं तो ये गाना नहीं गाऊंगी, लेकिन अनुज को हम जानते हैं एज अ ग्रीन फॉरेस्ट। लेकिन क्या आपको अगर मैं ये बोलूं कि अनुज को ग्रीन और रेड में कोई फर्क ही नहीं दिखता, तो फिर क्या होगा? यस, यू हैव हर्ड इट राइट, अनुज को नो, अभी भी देखो मैं उसी जोन में हूँ, मैं उसे अनुपमा का अनुज ही मान रही हूँ। लेकिन नहीं, गौरव खन्ना को कलर ब्लाइंडनेस है और उन्होंने ओपनली ऑन द नेशनल टेलीविजन बिग बॉस 19 के प्लेटफॉर्म पर ये चीज़ अनाउंस करी है कि जी हाँ, उन्हें कलर ब्लाइंडनेस है। उन्होंने इस चीज़ का रेवलेशन किया है, उन्हें बताया है, और सलमान खान ने थोड़ी सी उनकी फिरकी भी ली है। लेकिन एनीवेज, द संस्कारी बॉय ऑफ द टेलीविजन इंडस्ट्री इज इन द बिग बॉस 19 हाउस, एंड आई नो इंडिया की सारी मम्मियाँ, लड़कियां और गौरव खन्ना के फैंस उनके लिए हूट कर रही होंगी, इस टाइम पे बहुत रूट कर रही होंगी, बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रही होंगी कि गौरव कैसा गेम प्ले रखते हैं। भाई गौरव वहां स्टेज पर थे तो हम कैसे भूल जाएं नतालिया को। जी हाँ, सेक्सी और बोल्ड मूव्स के साथ नतालिया ने घर में एंट्री ली, एकदम माहौल को गर्मा गर्म कर दिया। जितना ही कूल जूड हमारा गौरव खन्ना है, उतनी ही हॉट बेब हमारी नतालिया जनोशेक है। जी हाँ, उन्होंने जैसे ही बिग बॉस के घर में एंट्री ली तो इवन मैं देख रही थी कि लोगों की आंखें एकदम ना चमक सी गई थी। जी हाँ, नतालिया के हॉट मूव्स तो हम सभी ने देखे हैं, भले वो हाउसफुल 5 हो या फिर बिग बॉस का घर हो, हम सभी ने नतालिया को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। लेकिन यहाँ पर बिग बॉस के घर में आकर एक और चीज़ हुई। जी हाँ, सलमान खान से जब उनकी बात हो रही थी तो नतालिया को, मैं आपको बता दूँ, बहुत ज़्यादा हिंदी तो नहीं आती, लेकिन उन्होंने मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है वाला गाना गाया और सलमान खान को ही इम्प्रेस कर दिया। भाई अगर सलमान खान इम्प्रेस्ड है ना आपसे बिग बॉस में, तो मतलब आप समझ जाओ कि वीकेंड का वार पर आपकी क्लास थोड़ी सी कम लगी। तो बिग बॉस 19 के घर में अगली एंट्री होती है प्रणीत मोरे की। जी हाँ, हमारे सभी के फेवरेट स्टैंड अप कॉमेडियन। जी हाँ, मराठी भाषा में तो बहुत ही अच्छे से रूल करते हैं, हम सबको हंसाते हैं, इवन हिंदी में भी उनका कोई जवाब नहीं है। तो जब वो बिग बॉस के घर में आए तो ऐसा कैसे हो सकता था कि वो अपना कोई जोक क्रैक ना करे। जी हाँ, घर में एंट्री होते ही उन्होंने अपनी थोड़ी सी पंच अपनी जोक से बिग बॉस के माहौल को थोड़ा सा लाइट कर दिया। इसी के बाद एंट्री होती है फरहाना भट्ट की। जी हाँ, the actress who has rolled the Bollywood industry with her iconic characters। और उसी के साथ फरहाना ने बताई अपनी कैरेक्टर असैसिनेशन की स्टोरी, जिस हिसाब से उन्हें कैरेक्टर असैसिनेट किया इन द बॉलीवुड इंडस्ट्री, उनके कैरेक्टर पर बातें की। उन्होंने डिस्कस किया कि कैसे उन्हें धमकियां मिली, थ्रेट्स मिले बीइंग इन द बॉलीवुड इंडस्ट्री। इसी के बाद घर में एंट्री लेती हैं कोनिका सदानंद।
जी हाँ, हम सभी को इनका इंतजार था बिकॉज इनकी मूवी देखकर तो हम बड़े हुए हैं। जी हाँ, हमारे सलमान खान भाईजान की मूवी, जी हाँ उन्हीं की मूवी में ये थी। मैं आपको मूवी का नाम याद दिला देती हूँ। मूवी का नाम है हम साथ साथ है। आपको याद है वो 3 तितलियां जो कि घर में आग लगाती है? जी हाँ, मुझे नहीं पता कि बिग बॉस के घर में कोनिका अपने वैम्प या फिर विलन वाले रोल्स में ही रहेंगी या फिर एकदम हमें स्वीट और लॉफुल। जी हाँ, मैं आपको बता दूं वो एक पेशे से लॉयर है, एडवोकेट है, या फिर वो लॉफुली हर चीज को टैकल करेंगी। ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन अगर आप लोगों ने हम साथ साथ है देखी है तो आप सभी को कोनिका का अंदाज काफी अच्छा लगेगा यार। लेकिन मुझे ना समझ ही नहीं आ रहा था कि एक तरफ है मृदुल तिवारी और दूसरी तरफ है शहबाज बटेशा, इन दोनों में से कौन घर में एंट्री लेगा। मतलब कंफ्यूजन ना इतनी ज़्यादा थी कि अब ना एंग्जाइटी टाइप होने लगी थी। मतलब मृदुल तिवारी जिनके पास 36 बिरादरी का सपोर्ट है और एक तरफ हमारे शहनाज गिल के प्यारे से भाई जिन्हें हमें बिग बॉस सीजन 13 में भी देखा था, वो एंट्री ले रहे थे। लेकिन एक शॉकिंग ट्विस्ट आया। देखो मुझे तो पर्सनली लग रहा था कि दोनों की ही घर में एंट्री होगी, सलमान खान लास्ट में कोई ट्विस्ट ले आएंगे, लेकिन मेरा दिल टूट गया क्योंकि घर में सिर्फ मृदुल गए हैं, शहबाज तो गए ही नहीं। जी हाँ, अब I don't know, maybe if the fans want, Big Boss can bring him back into the house। लेकिन शहबाज की बिग बॉस जर्नी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई और मृदुल ने अपनी 36 बिरादरी के सपोर्ट से बिग बॉस 19 के घर में एंट्री ले ली है। जी हाँ, लेकिन इन दोनों की जो एंट्री थी ना वो थोड़ी सी हीटेड थी। जी हाँ, ऐसा पहली बार हुआ कि सलमान खान के सामने स्टेज पर ही दो लोगों के बीच लड़ाई झगड़ा हो गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि यार कहीं अगर सलमान खान को गुस्सा आ गया ना तो ये दोनों कहीं नहीं दिखने वाले हैं। मतलब वहां से मृदुल टॉन्ट मार रहा था तो वहीं से शहबाज भी कुछ कम नहीं था। मृदुल ने शहबाज को बोला कि भाई तू तो गंदगी है, तो शहबाज ने भी पलट के जवाब दे दिया कि घर के अंदर चल, गंदगी तुझे मैं दिखाता हूँ। लेकिन शहबाज, आई एम सो सॉरी टू से, लेकिन घर के अंदर आप जा ही नहीं रहे हो तो गंदगी कैसे दिखाओगे? Anyways, moving on to the next contestant in the list. It is none other than अमाल मलिक। जी हाँ, जिनके गाने हम सुनते हैं, अगर हम सैड होते हैं तो भी इनके गाने सुनते हैं, हम खुश होते हैं तो भी इनके गाने सुनते हैं, हमारा दिल टूटता है तो भी हम इनके गाने सुनते हैं, हम बहुत खुश होते हैं तो भी इन्हीं के गाने सुनते हैं। लेकिन बिग बॉस के घर में कुछ ऐसा हुआ जो कि हम में से किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अमाल मलिक ने अपने कुछ ऐसे सीक्रेट्स बताए हैं, अपनी लाइफ से जुड़े हुए कुछ ऐसी चीजें बताई हैं जिनसे हम भी काफी ज्यादा रिलेट कर पाए। वेल, इसी के साथ मैं बोलना बंद कर रही हूँ बिकॉज आई नो दैट यू आर वेरी एक्साइटेड टू सी द नेक्स्ट एपिसोड। नेक्स्ट एपिसोड के अपडेट्स भी मैं ऐसे ही लेकर आती रहूंगी। वेल, बाय द टाइम आप लोग बताइए कि आप इनमें से किस कंटेस्टेंट की एंट्री से सबसे ज्यादा खुश हो या फिर किस कंटेस्टेंट की एंट्री थोड़ी फीकी लगी। मतलब मैं तो आपको जेन्युइनली बताऊं तो मुझे ऐसा लगा कि यार स्टार्टिंग में जो कंटेस्टेंट्स आए ना उन्होंने तो धमाल मचा के रख दिया। लेकिन कुछ ऐसे कंटेस्टेंट्स होते हैं जो कि ना अंडरडॉग एक्ट करते हैं, वो होते नहीं हैं भाई बिल्कुल भी। वो ऐसा बम फोड़ेंगे ना जो हम सब ने सोची ना होगी। जी हाँ, और इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। ऐसे ही बिग बॉस की सारी स्पाइसी, जूसी और गॉसिप से भरी अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए एनटी लाइव। इस वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो के नीचे कमेंट करना कि आपका सबसे पसंदीदा कंटेस्टेंट कौन है, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। बहुत मेहनत लगती है आप लोगों तक हर एक छोटी से छोटी डिटेल पहुंचाने में। इसी के साथ देखते रहिए एनटी लाइव और नेक्स्ट एपिसोड के साथ मैं आपको फिर मिलूंगी ऐसे ही चटपटे अपडेट्स देने के लिए।